आज हम पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे अनुसूचियों का कार्य क्या है, अनुसूचियाँ लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे उनको क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य वो हमारी अनुसूचियाँ करती हैं। शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग विषयों को समझाने का एक तरीका है। शेड्यूल्स हमें ये बताती हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से लागू होगी और उनका मैनेजमेंट कैसा रहेगा। ठीक, तो जो 12 अनुसूचियाँ हैं, जो क्रमवार हम आपको फर्स्ट अनुसूची बताते हैं। भारतीय संघ के घटक, जो प्रथम अनुसूची है वो क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी विषयों को प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। इसके बाद सेकेंड अनुसूची आ जाती है। उसमें क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक इत्यादि जो भी हैं को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख होता है। ठीक, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक, तो प्रथम अनुसूची में क्या है? हमारे राज्य एवं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके वेतन भत्ते। तो तृतीय अनुसूची क्या हो गई? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। ठीक, नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। इसके बाद है छठी अनुसूची। इसमें क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में बताया गया है। तो इसमें कितनी, इसके अंतर्गत 3 अनुसूची आती है। नंबर 1 संघ सूची, केंद्र सरकार द्वारा ये कानून बनता है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और जब संविधान बनाया गया था उस समय 97 विषय थे और अब 100 विषय। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। पहले इस पर 66 विषय थे और इस समय क्या है? 61 विषय। समवर्ती सूची, इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या है? 47 विषय थे। कब? जब संविधान बना था। और अभी कितने हैं? 52 विषय। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन, सिंधी को 1992 ईस्वी में 17वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस तरह की टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। और पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब संशोधन द्वारा जो जोड़ी गई भाषाएं उनको जोड़ करके 22 भाषाएं।
इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। जब 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तब 9वीं अनुसूची, पहले अनुसूची कितनी थी? 8 ही थी, अब कितनी हो गई? 12 हो गई। तो सबसे पहले 9वीं जोड़ी गई 1991 संविधान संशोधन के। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। नोट, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 विषय। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल, तो 10वीं अनुसूची 10वीं दल बदल, तो इस तरह थोड़ा सा याद रख सकते हैं 10वीं से दल बदल। तो दल बदल किस में है? 10वीं अनुसूची में। संविधान प्रावधानों का उल्लेख है, दल बदल संविधान प्रावधानों का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज, 11वीं अनुसूची कैसे याद कर सकते हो? गांव, 11वीं अनुसूची पंचायती राज गांव में होता है। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो जब 11वीं में गांव हो गया तो 12वीं में शहर हो जाएगा। ये आपको याद करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए।